अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अज कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 21। कमरे में हीटर चला हुआ था। खाली पड़े कमरे में एक जानिब सोफ़े पे मुस्तफ़ा साहले बैठा था, सुरमई स्वेटर के साथ स्याह पैंट पहने, स्याह बाल माथे पे बिखेरे। वो संजीदा सा फ़ोन पर किसी से महू गुफ्तगू नज़र आता था। जी आसिम मामू, वो पूछ रहा था। मुस्तफ़ा, हमें लोग इकट्ठे करते रहने होंगे। अगर हामी भरने वाले 1000 होंगे तो साथ लड़ने वाले 100 होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे करने होंगे ताकि जंग के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ हों। आसिम मामू उसका भरपूर साथ दे रहे थे। वो अपने तौर पे पता नहीं कितने लोग जमा कर चुके थे। लोग भी ऐसे तो साथ देने वाले थे, छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि वो सब लोग कश्मीर के ही थे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी। हमें बस जो भी करना है खुफिया तौर पर करना है। अगर किसी को भी इस तहरीक का इल्म हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो बोला तो वो भी तायीद करके खामोश से हो गए। और जाफ़र कैसा है? अब कि उनके लहजे में उदासी खुल गई थी, जैसा पहले था। उसने कहा था। जब ही दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो खुदा हाफिज़ कहता सीधा हो बैठा। कम इन, उसने कहा तो दरवाज़ा धीरे से खुला। दरवाजे में इस्तिदा सिमल को देखकर वो कुछ ठहर सा गया था। सिमल के यहाँ आने की तवक्को तो खैर उसे नहीं थी। अंदर आ जाऊँ? हाँ, भला सिमल जहांगीर को भी इनकार कर सकता था क्या मुस्तफ़ा साले? वो कदम कदम चलती उस तक आई थी। सफ़ेद हम रंग शलवार कमीज़ पर नारंगी दुपट्टा लिए, बालों को फ्रांस चोटी में बांधे, वो हमेशा की तरह हसीन लग रही थी। मुस्तफ़ा ने बेसाख्ता निगाहें चुराई थीं। मुस्तफ़ा, दादी कह रही हैं कि तुम भी नीचे आ जाओ, हुमायूं आ चुके हैं। वो बोली तो मुस्तफ़ा को महसूस हुआ गोया किसी ने गर्म शीशा उसके कानों में उंडेल दिया हो। हुमायूं का नाम ही उसके मुंह से सुनना बहुत तकलीफ़ दे था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे। वो नज़रें झुकाए ही बैठा रहा तो वो एक कदम मज़ीद करीब आई। मुस्तफ़ा पुकारा तो वो कुछ हिलकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हाँ, आ जाओ नीचे, हुमायूं से मिल लो। वो कहकर जाने ही लगी थी कि एकदम किसी ख्याल के तहत रुक कर उसे देखा, जो सुरखंगारा आंखें लिए उसको ही देख रहा था। बहुत खुश होंगी ना तुम, हुमायूं जो आया है। हुमायूं के नाम पे खासा ज़ोर देकर कहता वो उठ खड़ा हुआ। हलक में कांटे चुभते थे वो नाम कहते हुए भी। क्या मतलब? सिमल ने कुछ नासमझी से उसे देखा था। और आज जो होने वाला था वैसा तो मुस्तफ़ा साहले ने कभी सोचा भी ना था। सिमल जहांगीर के सामने अपने एहसासात का एतराफ़ करना इस कदर आसान होगा ये उसके वहम गुमान में भी ना था। वो साकित खड़ी उसे देख रही थी। वो इस्तेज़ाई मुस्कुराया था। सिमल को उसकी ये हरकत काफ़ी बुरी लगी, मगर चुप रही। बहुत एक्साइटेड हो ना तुम? मैं क्यों एक्साइटेड होंगी? वो जैसे समझी नहीं थी। हुमायूं परफेक्ट मैच, हैंडसम, पढ़ा लिखा, नर्म खो, मिस सिमल जहांगीर का बचपन का मंगेतर, द टैलेंटेड हुमायूं सदीक शाह। वो कड़वाहट से बोलता। सिमल के हलक में भी कड़वाहट खोलने लगा था। उसके लहजे में इतना तंज, इतना इस्तेज़ाइया था कि वो धक से रह गई थी। दिल ज़ोरों का धड़का था। मुस्तफ़ा, वो शौक़ के ज़ेरे असर बोली थी। आंसुओं का गोला हलक में अटकने लगा था। आंखें नम हो गई थी, आवाज़ भी। हाँ सिमल, वो टूटे लहजे में बोला था। सुनहरी आंखों में नमी छलकी थी। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। 4 साल से दिल में दफन हुए राज कोई खींच खींच कर निकाल रहा था। तुम हो ही ऐसी सिमल, तुम लोगों को खुद का आदी बनाकर छोड़ जाती हो। वो सर नफ़ी में हिलाता अफसोस से कहे जा रहा था। सिमल मुतवर्रम आँखों से उसे देख रही थी, चुपचाप, दम साधे। जाओ यहाँ से सिमल, प्लीज़ जाओ यहाँ से। आखिर में वो बेरब्ता जुमले अदा करता ज़ोर से चीख पड़ा था। वो एकदम ही डर कर हिल सी गई थी। एक आंसू
उसके गाल पे से लुढ़क कर नीचे गिरता चला गया था। उसे गिरना ही था। मुस्तफ़ा को दिल में दर्द उठा था। सिमल जहांगीर वो वाहिद शख्स थी जिसके आंसू मुस्तफ़ा को बर्दाश्त नहीं थे, मगर आज उसने कहर डालने की ठानी थी। ये अपने अंदर की अज़ियत ख़त्म करने का वाहिद तरीका मालूम होता था। सिमल ने अफसोस से उसे देखते हुए सरनफी में हिलाया था। ज़ख्मी सा तासुर उसकी आंखों और चेहरे पे नुमाया हुआ था। वो एक कदम आगे बढ़ी थी और स्याह आँखें उन सुनहरी आँखों में गाड़ी थीं। क्यों जाऊँ मैं? हाँ, क्यों जाऊँ मैं? वो तेज़ बुलंद आवाज़ में बोली थी। आवाज़ आखिर में कपकपाई थी, हाथ भी। ये क्या है? हाँ, ये क्या चल रहा है? वो चीखी थी। मुस्तफ़ा हैरत से उसे सुन रहा था। कोई खेल चल रहा है क्या? मैं क्यों जाऊँ? कब तक सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से होता रहेगा? कब तक तुम्हें मेरी ज़िंदगी का इख्तियार मिला रहेगा? वो चीखी थी। आवाज़ बैठने लगी थी। दरवाज़ा बंद था और यूँ भी सब नीचे थे, सो किसी को उनके चीखने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। क्यों जो मैं चाहती हूँ वो हमेशा किसी गिनती में नहीं आता? क्या मेरी ख्वाहिश, मेरे दिल और मेरी चाह की कोई हैसियत और वक़ात नहीं है? क्यों तुम्हें 4 साल पहले जाने की इजाज़त मिल गई? क्यों मुझे तुम्हें इस वक्त रोकने का हक़ न दिया गया? क्यों अब मुझे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बात की वजह से जाना होगा? क्यों मुझे यहाँ रुकने का हक़ नहीं दिया जाएगा? जवाब दो मुस्तफ़ा साले, क्यों? आखिर क्यों? वो चीख पड़ी थी। आंसू तवातर के साथ बह रहे थे। आवाज़ बैठी हुई थी। हलक दर्द कर रहा था। क्या सिमल जहांगीर कुछ नहीं है? क्या सिमल जहांगीर इस काबिल नहीं है कि उसकी बात सुनी जाए, मानी जाए? उसका दुख, उसके लहजे, उसकी आंखें, उसके हर एक अंदाज से झलक रहा था। मुस्तफ़ा साले मुंह खोले उसे देख रहा था। बेयकीनी और शौक़ से वो लाजवाब हो गया था। उसके पास सिमल के किसी सवाल का कोई जवाब न था। जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? वो दुख और अज़ियत में घिरी कह रही थी और वो साकित खड़ा था। जवाब दो, वो मज़बूती से बोली थी। आंसू आँखों से फिसलते जा रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता। एक फंसी फंसी सी आवाज़ हलक से आज़ाद हुई थी। अंदाज़ शिकस्त खुर्दा था। क्यों नहीं पता तुम्हें कुछ? तुम्हें पता होना चाहिए था। वो फिर से दुख से सर नफ़ी में हिलाती बोली थी। क्यों सिमल को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कभी? क्यों उसे यूँ ट्रीट किया जाता है जैसे उसकी कोई ख्वाहिश, कोई दिल ही नहीं है? क्या है सिमल जहांगीर के दिल में? अब के वो खुद पर काबू पाता। उसे देखकर मजबूत लहजे में पूछ रहा था, स्याह आँखों में देखते हुए। मैं आज तुमसे पूछ रहा हूँ, सिमल जहांगीर से उसकी मर्ज़ी, उसकी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ। बताओ मुझे, क्या है तुम्हारे दिल में? उसकी बात सुनकर वो रोते रोते ही रुहासी होकर उसे देखने लगी। फिर आंसू पोंछते हुए उसे देखा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम समझाती क्यों नहीं? वो भी उसी के लहजे में बोला तो रोते रोते वो एकदम ही हंस पड़ी। फिर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखती कुछ करीब आई। तो फिर सुनो और समझो और जहन नशी भी कर लो। सिमल जहांगीर हुमायूं के साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना चाहती है मुस्तफ़ा साले। उसकी आंखों की चमक ही ऐसी थी कि मुस्तफ़ा का दिल गोया धड़कना भूल कर उसे देख रहा था। दीवारें, तस्वीरें, शेल्फ में रखी किताबें, सब उन दोनों को ही देख रही थी, सुन रही थी, दम साधे। वो अब भी कह रही थी, होगा वो परफेक्ट, हैंडसम, पढ़ा लिखा, नर्म खो, सिमल जहांगीर का बचपन का मंगेतर, सब होगा वो। मगर सिमल जहांगीर के दिल में सिर्फ़ एक ही शख्स रहता है, सिर्फ़ एक। मुस्तफ़ा का सांस थमा था, आंखें झपकी थीं। वो लड़की बोलती बोलती उसकी बेकाबू होती ज़बान को ब्रेक लगा गई थी। आई एम सॉरी सिमल। वो उसे देखते हुए नर्म लहजे में बोला तो वो मुस्कुराई, फिर सर हल्का सा हिलाकर गोया उसकी माफ़ी कबूल की। ओके, माफ़ किया। अब हुमायूं नीचे आया हुआ है, आ जाओ नीचे तुम भी। वो कहकर मुस्कुराते हुए पलट गई थी। गालों पे आंसू के निशान अब भी थे। कदमों का रुख वॉशरूम की जानिब था। खुद को कंपोज जो करना था।
पीछे वो मुस्कुराया नहीं था। वो शशोपंच का शिकार हुआ खड़ा रह गया था। उसकी ज़िंदगी में तो अब उन सब चीज़ों की कोई जगह बाकी नहीं रही थी। उसकी ज़िंदगी तो अब उसकी रही ही नहीं थी। तो फिर कैसे उसके मुंह से ये बातें निकल गईं? क्यों वो उसे उम्मीद थमा बैठा? वो इतना खुदगर्ज कैसे हो गया? खुद पे जी भर के गुस्सा आया था। ड्राइंग रूम में सिवाय जहांगीर, मुस्तफ़ा और सिमल के सभी मौजूद थे। जहांगीर की बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, सो वो ऑफिस में ही थे। मुस्तफ़ा और सिमल अब तक इधर आए नहीं थे। लाशौरी तौर पर वो सब्ज़ आँखों वाला लड़का उसका मुंतज़िर था, उसी का जिसका वो सालों से मुंतज़िर रहा था। वो स्याह आँखों वाली अप्सरा, तभी वो उसे अंदर आती दिखाई देती थी, हल्का सा तबस्सुम लबों पे सजाए। वो आई तो उसको गोया एक बहार सी अपने दिल पे बरसती महसूस हुई। एक आलूही सी चमक आँखों में झूलने लगी, एक मुस्कुराहट सी लबों पर बिखरने लगी। वो उसे सलाम करती हुई जाकर अनीसा के बराबर में जा बैठी थी। उसने एक नज़र उठाकर जो देखा, हुमायूं को वो नज़र खुशी थमा गई थी। तभी वो भी अंदर दाखिल हुआ था, स्याह शर्ट के साथ जीन्स पहने, बालों को सलीके से जमाए। वो बहुत ताज़ा दम सा अंदर दाखिल हुआ था। उसको देखकर हुमायूं उठ खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अभी हुमायूं सलाम करने ही लगा था कि मुस्तफ़ा ने सलाम में पहल की। वो मुस्कुराया था। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा राइट? वो मुस्कुराकर पूछने लगा तो मुस्तफ़ा ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सर इस्बात में हिलाया। वही अपना अजी नर्म अंदाज। यस, एक लफ्ज़ी जवाब दिया था उसने। अरे फिर तो तुम गले लगो ना, आखिर मेरे ताया के बेटे हो तुम। हुमायूं ने खुश खलकी से मुस्कुराकर उसे गले लगाया तो मुस्तफ़ा भी मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त थपथपाने लगा। उन दोनों की ये अजीम मोहब्बत की मिसाल देखते हुए सिमल ने सर झटका था। अदाकार कहीं का, बेख्तियार उसने सोचा था। वो बैठ गए तो बातें होने लगीं। बातों के दौरान भी सिमल को बारहा महसूस हुआ कि हुमायूं उसे देख रहा है, मगर वो इग्नोर किए बैठी रही, इधर उधर देखती रही। वो लग खुश शक्ल ही सही, मगर उसको देखने का दिल नहीं चाहता था सिमल का। खैर, रात काफ़ी हो चुकी थी। ऐसे में कसरे शाह में सब सोने जा चुके थे, सिवाय उन चंद नफूस के जो जाहिद जहांगीर के हिज्र में इकट्ठे जमा हुए लूडो खेलने में मसरूफ़ थे। ज़ोरों से चीखना, एक दूसरे को चीटिंग चीटिंग कहकर ढप रसीद करना, हकीकन चीटिंग करना, हंसना मुस्कुराना, वह सब ही हो रहा था। एक जानिब बेड पर फजर, हयात, जाहिद और सिमल बैठे लूडो खेलने में मसरूफ़ थे, तो दूसरी जानिब बैठ ग्राउंड के साथ टेक लगाए आबिर मोबाइल में मुनहमिक नज़र आता था। ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर अपने जानिब मुंह की बैठी फजर पे भी डाल देता, जो बार बार फंस कर उसे हल्का सा सर झुकाकर अबरू से इशारा करके अगली चाल क्या चलूँ पूछ रही थी। ना 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 आपी जी, मैंने अभी आपको चीटिंग करते देखा है, रखें वापस बोटी। ये हयात थी जो चीख कर अब के मज़े से सरनफी में हिला रही थी। चेहरे पर दबा दबा सा जोश था। अरे चीटिंग नहीं कर रही हूँ, अभी तो चाल चलना बाकी है भाई। फजर खिसियानी सी हंस हंस कर गोटी वापस रखने लगी, और कोई चारा भी तो ना था। फजर और जाहिद एक टीम में थे, जबकि हयात और सिमल ने एक टीम बना रखी थी। सब ही हर मुमकिन तरीके से चीटिंग कर रहे थे। सबको जीतना था, अपने साथी को जिताना था। जब जाहिद की गोटी पिटकर वापस अंदर गई तो सभी ज़ोर से हुर्रे के से अंदाज में चीखे। इस पल ज़ोर से दरवाज़ा खुला था। दरवाजे से मुस्तफ़ा और जाफ़र अंदर दाखिल होते उन तक आए थे। मुस्तफ़ा के चेहरे पर खफगी के तासुरात थे, जबकि जाफ़र नॉर्मल से अंदाज में उन सबको देखता उसके पीछे आया था। यकीनन मुस्तफ़ा ही उसे यहाँ लाया था। यहाँ कोई इंसान भी रहते हैं या सभी जानवर हैं? वो खासा तपा हुआ लग रहा था। ज़रूर कोई अहम काम कर रहा होगा जो उनकी चीखों के बायस मुश्किल हो रही होगी। मुस्तफ़ा भाई, ये जाहिद था जो रहा सा उठकर उस तक आया था और उसे गले लगा लिया था। कैसे हैं आप? वो मज़े से आंखें मटका कर
उसे देखता पूछ रहा था। मुस्तफ़ा के तने नकोश ज़रा ढीले पड़े थे, आंखों की खवकी कहीं दूर जा सोई थी। नमूने हो पूरे। मुस्तफ़ा ने उसके सर पे हल्की सी चपत लगाई थी। वैसे जाहिद, एक बात तो बताओ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आबिर फ़ोन जेब में रखता उसकी जानिब पूरी तरह से तवज्जो हुआ था। अपने नन्हे मुन्ने से जहन पर इतना जोर न डाले बड़े भाई, वैसे ही इतना सा है, कहीं ये भी ख़त्म ना हो जाए। जाहिद ने बात मुकम्मल होने से कब्ल ही मज़े से बोला तो सबका कहकहा बेसाख्ता था। मुस्तफ़ा और जाफ़र भी जाकर सोफ़े पे बैठ गए थे। अलबत्ता आबिर ने उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए बात जारी रखी थी। क्यों हर बार तुम जब भी मुस्तफ़ा को देखते हो तो ऐसे बिहेव करते हो गोया वो तुम्हारा वो भाई हो जो मेले में खो गया हो? क्या तुम इंसानों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते? वो पूछने लगा तो जाहिद मुस्कुराकर मुस्तफ़ा को देखने लगा। आपको क्या पता भाई, हम दोनों का जन्मों का साथ है, वो बोला तो मुस्तफ़ा समेत सभी हंस पड़े। पता नहीं क्यों, मगर उन लोगों के साथ बैठ के वो कुछ देर के लिए अपनी तमाम मुसीबतें और टेंशनें भूल जाया करता था। वेल जाफ़र, सब हंसकर कुछ खामोश हुए तो फजर ने नरमी से मुस्कुराते हुए जाफ़र को देखकर थोड़ी तले हथेली रख कर कोहनी घुटने से टिकाई। सब उसे ही देखने लगे थे, जाफ़र समेत। तुम जाहिद और हयात को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाते? उसने पूछा तो हयात ने भी उसकी तायद में सर हिलाते हुए मज़ीद लुक़मा दिया। हाँ आपी, मैंने भी उसे दोस्ती की पेशकश की थी, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आगे से। हयात के कहने पे वो बेइख्तियार सुर्ख हुआ था। सब ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए मुस्कुराहट दबाई थी। हाँ तो जाफ़र बताओ, अब के जाहिद ने आबरू उचका कर पूछा था। मैं, जाफ़र ने मिनमिना कर मुस्तफ़ा को देखा। वो भी उन सब के साथ मिलकर उसकी हालत को एंजॉय कर रहा था, मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। लो भाई, अब तो अपने भी पराए हो गए। असल में जाफ़र यहाँ नया है ना, जब भी कुछ हिचकिचाहट का शिकार है, वक्त गुजरने के साथ साथ सही हो जाएगा। क्यों जाफ़र? सिमल ने उसकी साइड लेते हुए कहा तो वो तशक्कुर से उसे देखने लगा। ये तो उन सब भूतों के दरमियान एक परसी सी मालूम होती थी। जी ऐसा ही है, जाफ़र ने अब की कुछ तशक्कुर से कहा तो जाहिद का ओ गॉड बेसाख्ता था। वो यकदम ही खड़ा होकर जाफ़र तक पहुंचा था। सब हैरत से उसको देख रहे थे। अब कौन सा भूत चिमट गया था उससे? जाफ़र, तुम बोलते भी हो? ओ माय गॉड, मैं इतने अरसे से समझता रहा हूँ कि तुम बोल नहीं सकते। मेरे अल्लाह, वो बोलता चला जा रहा था और सब कहकहा लगाए हंसते चले जा रहे थे। उन हंसने वालों में मुस्तफ़ा भी शामिल था। मुस्तफ़ा से मदद मांगने का तो कोई फ़ायदा ना था, सो जाफ़र ने बहुत बेचारगी से सिमल को देखा। सिमल उसकी मासूम शक्ल देखकर फ़ौरन ही उसके दिफा में मैदान में उतर आई थी। ज़्यादा बनो मत जाहिद, वो बोली तो जाफ़र तशक्कुर से मुस्कुराया। उस बच्चे पे सिमल को बेसाख्ता ही प्यार प्यार आया था। वैसे अब बताओ तो सही कि तुम दोस्ती क्यों नहीं करते इन सब से? अब के आबिर ने पूछा तो वो कुछ मुस्कुरा कर उन सब की जानिब मुतवज्जो हुआ। जानता था कि ये सब ऐसे तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। असल में उसने बात शुरू करके सबको एक नज़र देखा। मेरा मसला ये है कि मैं, अब के उसने उसकी ही जानिब मुतवज्जो होकर कुछ फासले पर रखे पलंग पे बैठी हयात को देखा था और अगले ही पल सर अदब से झुका लिया था। लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता, उसका कहना था, और सबको गोया सकता सा लग गया था। सबसे ज़्यादा शौक पे तो हयात ही थी, जो मुंह खोले बेयकीनी से उसे देख रही थी। सिर्फ मुस्तफ़ा था जो मुस्कुराया था। हाँ, वो अपने सोबर और डिसेंट से कज़न को जानता था। मेरे अल्लाह, क्या वाकई ये फजर थी जिसने ये शौक में घिरी खामोशी का कफल तोड़ा था? जी, जाफ़र ने धीरे से सर इस बात में हिलाते हुए जवाब दिया था। अगले ही पल कमरे में एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा था। जाफ़र शर्मिंदा सा होकर उन सबको देख रहा था। अलबत्ता हयात की हैरत और बेयकीनी से खुली आंखें और मुंह देखने की हिम्मत अब भी न थी उसमें। जाफ़र,
وہ نہایت شوق سے بولی تو جعفر نے ایک شرمندہ سی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا کھلا منہ اور وہ شوق سا تاثر کسی کو بھی ہنسا ڈالے، مگر جعفر نے بہت ہی مشکل سے اپنی مسکراہٹ اور ہنسی روکی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ جتنا شاکڈ ہوتی اتنا کم تھا۔ اس نے ایسا لڑکا پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے اعتراف بڑا بھاری پڑا تھا۔ آخر کو ایک وہی تو لڑکی تھی وہاں جو دوستی کر رہی تھی، باقی سب تو جعفر کی بڑی بڑی باجیاں تھیں۔ سوری اف اٹ ہرٹس، مگر یہی سچ ہے، وہ بولا تھا۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو دوست نہیں بنایا ہے۔ ویل جعفر، تمہیں لڑکیوں کو دوست بنا کر ٹرائی کرنا چاہیے۔ لڑکیاں بہت اچھی دوست بنتی ہیں، بلیو می۔ اب کے زمل نے مزے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھیپ سا گیا، خاص طور پر جب لڑکا انتہائی ہینڈسم سا کشمیری ہو۔ فجر نے لقمہ دیا تو جعفر کے کان سرخ پڑے تھے، اور جب وہ ڈیسنٹ بھی ہو، بھوری آنکھیں اور بھورے بال بھی ہوں اس کے۔ فجر نے مسکرا کر مزید کہا تو اب کہ اس کے گال بھی سرخ ہونے لگے۔ وہ شرم سے گوڑے کے گوڑے ڈوب رہا تھا، مگر ان سب کو کون چپ کروائے؟ اور تو اور جب لڑکا انتہائی سوبر سا ہو، نرم ہو، اور جب کم کم بولتا ہو۔ اب کے زمل نے پھر سے کہا تو اس کا جی چاہا کہ یہاں سے بھاگ کھڑا ہو۔ مزے کی بات تو یہ کہ مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر مزے سے تھوڑی ہتیلی کے پیالے میں گرائے۔ اس کے سرخ کان اور رخسار ملاحظہ کر رہا تھا، مسکراہٹ دبائے۔ حیات بھی اب کے شوق سے نکل کر مسکراہٹ دبائے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے لگی تھی، اور خاص طور پر وہ لڑکے جو شرم سے سرخ ہو جایا کرتے ہیں۔ اف جعفر، پوچھو ہی مت۔ اب کے جاہد آنکھیں میچ کر بولا تو مصطفیٰ نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ موڑا تھا۔ جعفر نے سر جھکایا تھا، چہرہ چھپایا تھا۔ اسے واقعی اپنے رخسار اور کان دہکتے محسوس ہو رہے تھے، اور وہ لڑکے جو ہوں ہی اتنے پیارے۔ سمل نے کہا تو سب مسکراہٹ دبائے جعفر کو دیکھنے لگے، جس نے اس بات پہ سر اٹھایا تھا۔ چہرہ پورا سرخ ہو رہا تھا، کنگھی وہیں تک سرخ تھی، مگر آخر میں سب ہی جانتے ہیں کہ وہ خوبصورت کشمیری لڑکا بھی عابر جہانگیر کو خوبصورتی میں مات نہیں دے سکتا۔ اور یہ ہوا بیڑا غرق۔ سب نے تنک کر عابر کو دیکھا تھا جو اپنی بات کہہ کر اب مزے سے بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھے مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ جعفر نے تو شکر ادا کیا تھا کہ توجہ اس کی جانب سے ہٹی تھی۔ عابر جہانگیر کی خوبصورتی؟ جاہد نے تب کر کہا تو عابر اسے ابرو اچکا کر دیکھے گیا، انداز جتاتا ہوا تھا۔ سمل، میری بہن، بتاؤ اسے تمہارا بھائی پیارا ہے نا؟ عابر نے جاہد کو جواب دینے کے بجائے اپنی سب سے بڑی فین زمل کو مخاطب کیا، جو فوراً اپنے بھائی کے دفاع میں میدان میں کود پڑی تھی۔ میرے عابر بھائی بہت ہینڈسم ہے، تم مت جلو، سمجھے؟ جاہد کو بولی تو جاہد بھی منہ میں بڑبڑاتا رخ موڑ گیا۔ دادا کہاں گئے ہوئے ہیں ویسے پرسوں سے؟ اب کے زمل نے فجر سے پوچھا تھا۔ باقی سب بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ #سویرا ابراہیم لغاری کی میٹنگ میں گئے ہیں، مزید دن لگیں گے ابھی، اس نے جواب دیا تو وہ لوگ سمجھ کر سر ہلانے لگے۔ پھر کہہ کہو، لطفوں اور باتوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ رات بہت اچھی سی گزری تھی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔